ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ मेरा मौत से ज़िंदगी तक का सफ़र। कैसे मैं मरने की हालत से बिल्कुल ठीक हुआ और अब बिना किसी दवाई के बिल्कुल हेल्दी हूँ और बिल्कुल अच्छी लाइफ स्पेंड करने लग रहा हूँ। ये वीडियो बनाते समय मेरा थोड़ा नर्वसनेस होने लग रही है और मैं एक्चुअली उन मेमोरीज़ को याद भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप सबको मोटिवेशन मिले, आप सबको पता चले कि भाई मेहनत का असली मतलब क्या होता है, कैसे ठीक हुआ जाता है, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ। इस वीडियो के बीच में मैं थोड़ा उदास हो जाऊँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये सारी मेमोरी जो हैं बहुत ही पीड़ादायक हैं और मैं उनको याद नहीं करना चाहता। पर फिर भी ज़्यादा देर करे बिना मैं आपको सारी डिटेल्स बताना चालू करता हूँ। पहले मैं चाहता हूँ आप इन सिम्टम्स को देखिए। इंसोम्निया, डिप्रेशन, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़ यानी कि नींद ना आना, ठीक है, हमेशा तनाव में रहना, नाक से मुंह से खून आना, दिमाग में ब्लड क्लॉट का होना, लीवर का, किडनी का और स्टमक का काम करना बंद कर देना, फेल हो जाना, कानों में टिनिटस आवाज़ें आना, ठीक है, शरीर में कमज़ोरी होना, आँखें कमज़ोर होना, ठीक है, गैस, एसिडिटी, उल्टी आना, चक्कर आना, बेहोशी आना। अगर ये सिम्टम्स किसी इंसान में हैं, सभी के सभी सिम्टम्स, तो आप ऐसे इंसान को क्या कहोगे? अगर मेरे को कोई पूछे कि भाई ये सारे सिम्टम्स किसी इंसान में हैं, तो मैं उसको मरा हुआ इंसान कहूँगा। मैं उसको ये कहूँगा, भाई तो अब तक ज़िंदा कैसे है ये सारे सिम्टम्स होने के बाद भी, ठीक है। और वो मरा हुआ इंसान मैं हूँ, क्योंकि एक टाइम पे ये सारे के सारे सिम्टम्स ये तो थे ही थे, इसके अलावा कुछ ज़्यादा भी मान के चलोगे तो वो भी मिल जाएंगे। ये सारे के सारे सिम्टम्स मेरे अंदर थे और अभी इनमें से एक भी सिम्टम्स मेरे अंदर नहीं है। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैं आपको, हाँ, आइज़ थोड़ी वीक है, वो भी इस वजह से क्योंकि मेरे को अभी 24/7 मेरा फ़ोन और लैपटॉप का काम रहता है, तो कभी कभी स्पेक्स लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, या किसी सेमिनार में किसी इवेंट में जाता हूँ तो स्पेक्स की यूज़ करने लगता हूँ, नहीं तो मेरे को स्पेक्स की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसके अलावा बाकी के सारे सिम्टम्स मेरे ठीक हो चुके हैं। तो मैं अपनी बिना लेट करे, ठीक है, देखो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैं बहुत हिम्मत करके ये स्टोरी बता रहा हूँ कि अगर ये वीडियो देखे तो एंड तक देखना, नहीं देखना तो बीच में ही छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि ये मोटिवेशन वीडियो है। आपको मेहनत का और आपको ठीक करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसका आपको असली मतलब आज पता चलेगा। तो चलिए, बिना एडिटिंग के, मैं इस वीडियो में कोई एडिटिंग या कुछ नहीं करने वाला, कोई इमेज नहीं डालने वाला, साफ़ और प्लेन नॉलेज रहेगी, साफ़ और प्लेन मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी बीमारी की जर्नी। अभी मैंने अपनी 12th क्लास पास करी थी, उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1-1.5 साल मेरा बहुत अच्छा गया, ठीक है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर था, फर्स्ट सेमेस्टर में भी टॉप, सेकंड में भी टॉप, थर्ड सेमेस्टर में भी टॉप। उसके बाद कुछ मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मजाक करा और मेरे कान में कीचड़ डाल दिया बहुत सारा, जिसकी वजह से मेरे को सुनने की दिक्कत आने लग गई, कानों में रिंगिंग आने लग गई। वो कीचड़ 1 हफ्ते बाद दवाइयों से और डॉक्टरों ने सफाई करके निकालने के बाद धीरे धीरे करके 1 महीना 2 महीना पास हुआ, यानी कि जैसे मेरा 1.5 साल कंप्लीट हो चुके थे यूनिवर्सिटी के। तो वो पास होने 1-1.5 महीना पास होने के बाद मेरी जो कानों की रिंगिंग है तेज़ हो गई। आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई एक क्लास में 100 बच्चे चिल्लाने लग रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ मेरे को मेरे कानों में टिनिटस की टी टी ऐसे आती थी। मेरे को चक्कर आने लग गए, मेरे को घबराहट होने लग गई, मेरी ऐसी तबीयत हो गई कि मतलब वेट डाउन तो बहुत ज़्यादा जा रहा था, ठीक है, मतलब मेरी ऐसी तबीयत हो गई कि मैं अपने दरवाजे का ताला भी नहीं खोल सकता था। फिर मैंने हमारे वहाँ पर शारदा यूनिवर्सिटी में ही शारदा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जांच करवाया। डॉक्टरों ने, कान वाले ने नसों की दवाई दे दी, ठीक है, टिनिटस को कम करने के लिए स्टीरॉइड्स दे दिए, ठीक है, और चक्कर वक्कर वर्टिगो के लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बता दिया। तो ये सारी दिक्कतें बताई उन्होंने, इलाज चला, 2 महीने 3 महीने इलाज चला, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या होने लग रहा है, बस वहीं से अपने जो पॉकेट मनी होती थी उससे अपना दवाई ले आता था, स्टूडेंट्स को थोड़ा डिस्काउंट मिलता था तो दवाई लेके लेता रहता था। जैसे छुट्टियों पे घर पे आता, घर वाले पूछते क्या हो गया, तू तो बिल्कुल मरा जाने लग रहा है, सूख के काटा हो गया, ये है वो है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने अपना चलने दिया। धीरे धीरे करके शारदा यूनिवर्सिटी से, ठीक है, फिर दूसरे हॉस्पिटल में गया। नोएडा का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जो मैंने नहीं छोड़ा। मेरी तबीयत दिन भर दिन बिगड़ती गई। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपने दोस्तों को, नीरज मखौलिया को, भानु श्रीवास्तव को। भानु ने तो मेरा बहुत साथ दिया, जब भी ब्लड टेस्ट करवाना होता था, कहीं पर जाके कुछ टेस्टिंग करवानी होती थी, मेरे साथ भानु जाता था और मेरे टेस्टिंग करवा के आता था। वो बेचारा 1-1 1.5 घंटा सेंटर के बाहर वेट करता रहता था और अंदर मेरा इलाज और मेरी टेस्टिंग चलती रहती थी।
खैर ऐसे कर करके साथ में मेरे को राजीव दीक्षित जी के बारे में पता चला, तो मैं उनके ऑडियो सुनने लग गया। उनके ऑडियो सुन के जो जो मेरे को पता चलता मेरे शरीर में ये दिक्कत है, उनकी बताई हुई रेमेडी अपने ऊपर लगाता। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज कहिए या फिर लैक ऑफ प्योर मटेरियल कहिए, मेरे को राजीव दीक्षित जी के बताए हुए रेमेडीज से ज़्यादा असर मिला नहीं। मतलब असर इस वजह से नहीं मिला क्योंकि कुछ तो मेरे को भी मेरी बीमारी ही नहीं पता चल रही थी, और कुछ मतलब ये कह लीजिए कि भाई हॉस्टल का जगह थी, वहाँ पर प्योर चीज़ मिलना, अच्छी चीज़ मिलना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन मैंने राजीव दीक्षित के सारे ऑडियो सुन के अपने ऊपर को ठीक करने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, शारदा यूनिवर्सिटी से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल, तीसरे से चौथे हॉस्पिटल, कहीं पे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर मैं पतंजलि में गया। पतंजलि में मैंने उनको कहा, सर मेरे को ऐसी ऐसी दिक्कत है, मेरे को चक्कर आते हैं, काम नहीं करा जाता, बेहोशी आ जाती है, कानों में आवाज़ आने लग रही है, मैं क्या करूँ। उन्होंने मेरा इलाज करने से मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि तेरे जो सिम्टम्स हैं बहुत ही क्रॉनिक सिम्टम्स हैं, ठीक है, ऐसे बिना टेस्ट करवाए इलाज नहीं चलेगा, तेरे को मतलब ये लगा ले कि कहीं पे क्रॉनिक अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा, एमआरआई करा, सीटी स्कैन करा। उनकी बातों से मैं बहुत ज़्यादा डर गया, और डरने के बाद फिर मैं मतलब फूट फूट के रोया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी मतलब आराम तो लगने नहीं लग रहा था। ठीक है, शरीर कमज़ोर पे कमज़ोर, ख़त्म पे ख़त्म होने दे लग रहा था। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर था, टॉपर की ऐसी हालत हो जाए तो पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था मेरा। तो मैं अकेले में वॉशरूम में जाके फूट फूट के रोया, और उसके बाद फिर मैंने फिर से थोड़ी हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाने के बाद मैंने घर वालों को सिचुएशन बताई। घर वालों को सिचुएशन बताने के बाद उन्होंने फिर मतलब यहाँ पे एक डॉक्टर है हमारे, और वो ये कह रहे मतलब हमारी बुआ जी का मतलब ब्रेन का, उनको भी ब्लड क्लॉट था बुआ जी को, उनका इलाज करने लग रहे थे, और मतलब ब्रेन कैंसर था, उनका इलाज करने लग रहे थे। तो उन्होंने कहा उसके पास ही इलाज करवा दो। मैंने उनसे इलाज करवाया। वो मतलब वो डॉक्टर अच्छे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बातें बहलाने फुसलाने में, साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने मेरे को ये चीज़ सिखाई कि जो ये कहते हैं ना कि मतलब माइंड पावर, उन्होंने मेरे को रियलिटी में सिखाई उन डॉक्टरों ने। फ़ायदा उनकी दवाइयों से, मैंने 1-1.5 साल उनकी दवाई ली, मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है, लेकिन इतना था जब भी मैं उनके पास जाता ना, मेरे को बहला फुसला के भेज देते, तू ये कर ले तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तू वो कर ले, अभी ये काढ़ा ले ले, अभी वो कर ले, अभी वो कर ले, ठीक है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मैं कुछ बोलता, कुछ कर बोल देता कि भाई मतलब सर ये मेरे को फ़ायदा नहीं मिल रहा, कह रहे तूने ये यहाँ पर कमी छोड़ दी, इस चीज़ को और कर, तेरे को और फ़ायदा मिल जाएगा। तो 1-1.5 साल जहाँ पर मेरे को मरने की उम्मीद थी, उनके बहलाने फुसलाने से, यानी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखिए, मैंने 1-1.5 साल काट दिया, उसी के पास निकाल दिया। उसके बीच में मैंने 1-1.5 लाख रुपए उस डॉक्टर को दे दिए होंगे बड़े आराम से। लेकिन अब इतना मूर्ख तो मैं भी नहीं था, एजुकेटेड तो मैं भी था कि भाई मेरे को कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे करके सारे सिम्टम्स मेरे अंदर आने लग गए थे, तो मेरी बीमारी कहीं ना कहीं बढ़ने ही लग रही थी। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो मैंने बाबा रामदेव के वीडियोज़ देखे तो मैंने पता करा कि भाई मतलब ये धीरे धीरे करके और ऐसे ऐसे मतलब ये योगा प्राणायाम से बंदे ठीक हो जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, मैं बेड से उठ के बैठ नहीं सकता था। ठीक है, मैं काँपता मतलब अपने कॉलेज में क्लासेस अटेंड करने के लिए जाता था, पढ़ाई मैंने तब भी नहीं छोड़ी थी अपनी। ठीक है, हाथ पैर काँपते कॉलेज में जाता था। क्लासेस में बैठने के बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि बैठने के बाद उठ जाऊं। वॉशरूम के लिए जाता था तो वॉशरूम के लिए जाते टाइम भी मेरे हाथ पैर काँपते थे, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। तभी भी कॉलेज मेरा कंटिन्यूस चल रहा था, साथ में बीमारी भी चल रही थी, साथ में दवाइयाँ भी चलने लग रही थी। और एक सबसे बड़ी दुख की बात थी कि एग्जैक्टली मेरी बीमारी क्या है ये मेरे को अब तक नहीं पता चल लिया था, पर सिम्टम्स सभी के सभी आने लग रहे थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने बाबा रामदेव की वीडियो देखी, मेरे को पता चला भाई योगा प्राणायाम करने से हर तरीके की बीमारी ठीक हो जाती है। मैंने योगा प्राणायाम करना चालू करा, फिर पता चला मैंने बंदों के ऐसे ऐसे वीडियो देखे जो कह रहे जी हम तो दिन भर प्राणायाम करते रहते थे, पूरे दिन योगा किया, पूरे दिन अनुलोम विलोम किया, पूरे दिन कपालभाति किया और हम ठीक हो गए। आप यकीन मानिए, मैंने ज़िंदा रहने के लिए मैं सुबह 3:30-4 बजे उठता था, हमारा 9:15 बजे कॉलेज चालू होता था, 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मैं योगा प्राणायाम करता था, पूरे 4-4.5 घंटे, आधा घंटा डीप ब्रीदिंग, 2 घंटा अनुलोम विलोम, 2 घंटा कपालभाति। इतना पे ही नहीं रुकता था। हमारी 12 बजे क्लास ख़त्म होती थी, कभी लेक्चर से ज़्यादा होते थे तो 1-2 बजे तक हो जाती, 4 बजे तक भी चलती थी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज का ऐसा ही होता है, आपको भी पता है, 12:30 बजे तक लेक्चर्स ख़त्म हो जाते थे। 12:30 बजे आके रूम पे फिर 1-2 घंटा प्राणायाम करता। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा, फिर शाम को चालू होता, फिर दोपहर को भी कॉलेज से आने के बाद 1-2 घंटा योगा प्राणायाम करता, फिर थोड़ा सा खाना खाता, खाना खाते फिर लेट जाता, लेटने के बाद फिर शाम को 4 घंटे प्राणायाम करता। मेरा पूरा दिन या तो पढ़ाई में जाता था या प्राणायाम करने में जाता था। आपको हंसी मजाक का खेल लगेगा, लेकिन मैंने सच में 8 से 10 घंटा बल्कि उससे भी ज़्यादा प्राणायाम किया है। ठीक है, मैं पूरे दिन बेड पे लेटा और पेपरों में जो मेरा हाल होता था ना, मेरे आंसू नहीं रुकते थे।
ठीक है, ना मैं पढ़ सकता था, ना मैं बेड पे लेट सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। मेरे को बहुत रोना आता था, मेरे को ये समझ में नहीं आता, मेरा करियर भी बर्बाद होने लग रहा है, सेहत का भी कुछ पता नहीं चल रहा, क्या बीमारी हो रखी है, क्या सिचुएशन हो रखी है, कैसे अपने आप को ठीक करूँ। ठीक है, लेकिन इसको भगवान का चमत्कार ही कहिए। मैंने 6 महीने 8 से 10 घंटे प्राणायाम किया, और 6 महीने 8 से 10 घंटे प्राणायाम करने के बाद मैं 90% से ज़्यादा ठीक हो गया। मेरे 3rd ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर था, ठीक है, जो कि मतलब ये मान के चलिए कि भाई कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर के आखिरी के 1-2 महीने बहुत अच्छे गए। मेरे को ऐसा लगा कि भाई चमत्कार हो गया, मैं 90% रिकवर कर गया। आप इसको मेरी मूर्खता कहिए या क्या कहिए कि 8-10 घंटे प्राणायाम करने के बाद मैंने जैसे ही 90% रिकवर हुआ, मेरे सारे के सारे सिम्टम्स जा चुके थे, मैं बिल्कुल हेल्दी फील करने लग गया था। और जैसे ही मैं 90% से ज़्यादा रिकवर हुआ, मैंने योगा प्राणायाम बिल्कुल बंद कर दिया। बंद करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा करता है तो आधा घंटा 45 मिनट करता, और उसके बाद तो मतलब बिल्कुल बंद कर दिया। कहाँ मैं 9 घंटे 10 घंटे करने लग रहा था, कहाँ मैं आधा घंटा भी अच्छे से नहीं करता था उसके बाद तो ठीक होने के बाद। और मेरी बीमारी इतनी ज़्यादा रिकवर करके आई, मैंने ये चीज़ मतलब उससे सीखी है कि एक बार अगर आप ठीक होने लगो ना, तो जब तक 100% ठीक नहीं हो जाते, आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। जैसे मेरी बीमारी रिकवर करके आई, ये लगाइए मतलब इतनी ज़्यादा जितने भी सिम्टम्स आप देखने लग रहे हो ना, ये सारे के सारे सिम्टम्स मेरे को 10 गुना तेज़ी से आए। लगातार 15 दिन तक मैं सोया नहीं, 1 सेकंड के लिए भी मेरी पलक नहीं झपकती थी कि भाई मैं सो जाऊं। ठीक है, डिप्रेशन इतना ज़्यादा तनाव हो गया कि मैं रात को ना सोने से पहले ये सोचता था, भगवान मतलब मेरे को मार दे, मेरे को कल की सुबह मत दिखाइयो। ठीक है, भगवान प्लीज़ मेरे को मार दे, मेरे को ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, मेरे को मार दे, मेरे को अगले दिन की सुबह मत दिखाइयो। और सुबह उठने के बाद मैं फिर से कोशिश करने लग जाता। ठीक है, कभी पर फिर से वापस 3-4 घंटे प्राणायाम करने लग जाता, फिर से मेहनत करता ठीक करने के लिए। रात को मरने की प्रार्थना और सुबह दिन में ठीक होने का प्रयास है, ये चीज़ मेरी चलती रहती। उसके बाद फिर मेरे नाक से खून आने लग गया, गले से खून आने लग गया। ठीक है, नाक से और गले से खून आने लग गया। 10-15 दिन तक मैंने रोटी तो छोड़िए, पानी भी नहीं पी पाया मैं अच्छे से। बस पानी पी के, और थोड़ा सा रोटी भी किस तरीके से खाता था, मुंह में रोटी रखी और उसके ऊपर से पानी पी के मतलब वो रोटी नीचे खिसका ली। ठीक है, रोटी, सोना, खाना पीना सब बंद हो गया। ये मैं हॉस्टल में अकेला ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करने लग रहा था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा शरीर बिल्कुल ख़त्म होता चला गया। फिर उसके बाद मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया, हिम्मत मतलब बिल्कुल टूट गई। मैंने अपने घर वालों को बताया मेरी ऐसी सिचुएशन है, मेरे को नहीं लगता मैं ज़िंदा बचूंगा। ठीक है, मैं अपने वाइस चांसलर सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब मेरे आखिरी जो सेमेस्टर था, 8th सेमेस्टर में था, उसमें मैंने अपने वाइस चांसलर सर को मेरी कंडीशन बताई और उन्होंने मेरे को छुट्टी दे दी कि भाई तू लास्ट सेमेस्टर घर से अटेंड करे। ठीक है, मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बाकी सारी चीज़ें जमा करवाई, मेरे टीचर्स ने मेरे को इंटरनल मार्क्स दे दिए। ठीक है, फाइनल पेपर देने के लिए मैं खुद ही गया था। उसके बाद मतलब मैंने अपना 8th सेमेस्टर वहाँ पर मतलब घर पे ही मैंने पूरी पढ़ाई करी और सिर्फ 8th सेमेस्टर के एंड में पेपर देने गया। मेरी ऐसी कंडीशन होती थी कि मैं पेपर देने जाता था तो पेपर बैठ नहीं सकता था। 3 घंटे का पेपर होता था, 1-1.5 घंटे में जितना मेरे को आता था उस बिल्कुल करेक्ट आंसर्स लिख के, बाकी के ऐसे हाथ कांपते कांपते पेपर देता था मैं। मेरा ना मतलब ऐसे मतलब बहुत ऐसे हाथ पकड़ के, हाथ को टाइट करके जितना लिखा गया और लिखते ही तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट। पेपर दिया, हॉस्पिटल में एडमिट, पेपर हॉस्पिटल से घर पे आया, घर पे आने के बाद 2-3 दिन पेपर की पढ़ाई करी, फिर पेपर दिया, फिर हॉस्पिटल में एडमिट है। जब मेरा आखिरी मतलब ये चलने लग रहे थे, प्रैक्टिकल चलने लग रहे थे, उस टाइम मैं पेपर देने जा रहा था, अकेले ही जाने लग रहा था। मैं मेट्रो में कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन पे बेहोश हो गया। मेरे को लगा आज मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, आज तो बिल्कुल मैं ख़त्म ही हूँ। फिर मेरे मन में कहीं ना कहीं से ये बात आई, अगर मैं आज पेपर देने नहीं गया और मैं ज़िंदा बच गया तो लाइफ टाइम मेरे को ये रिग्रेट रहेगा कि मतलब मैं ज़िंदा बच गया था। और मैं उस दिन अगर मेहनत करके, थोड़ी हिम्मत करके अपना पेपर दे आता तो मेरी बीटेक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाती। और मैं अगर आज पेपर देने नहीं गया और मर गया, ठीक है, तो मरना तो मेरे को वैसे भी है, कम से कम मेरे को ज़िंदा रह के पेपर देना चाहिए। अगर ठीक होने के बाद या पेपर देने के बाद मर गया तो कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन तो रहेगी कि भाई मतलब मैं अपनी बीटेक को कंप्लीट करके मरा। मैं अपना सेकंड लास्ट प्रैक्टिकल देने के लिए गया था। सेकंड लास्ट प्रैक्टिकल में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मैंने अपने एचओडी सर को सारी बात बताई कि सर 2 प्रैक्टिकल रह रहे हैं, मैंने पढ़ाई कर रखी है, मेरे दोनों प्रैक्टिकल आज ही दिलवा दो। मेरे को नहीं पता अगले प्रैक्टिकल देने के लिए मैं ज़िंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा, पर कम से कम मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि भाई मैं अपनी
पढ़ाई पूरी करके मरा हूँ, ठीक है। तो मेरे दोनों प्रैक्टिकल अच्छे आज ही दिलवा दो। सर बहुत अच्छे थे, सर ने मेरी बैक टू बैक दोनों प्रैक्टिकल अलग से बिठा के दिलवाए। मैंने प्रैक्टिकल दिए, वाइवा दिया, और उसके देने के बाद हमारे पास 15 दिन का मौका था जो हम हॉस्टल में रह सकते थे, लाइफ को एंजॉय कर सकते थे। पर उसी दिन प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद मैंने घर वालों को फ़ोन करा, उनको बताया भाई मेरे को नहीं पता मैं जिंदा बचूंगा या नहीं, बस तुरंत आ जाओ और मेरे को हॉस्टल से ले जाओ। तो मैं वहाँ पर मेरी बीटेक कंप्लीट हो गई, मेरे हॉस्टल से मेरे को घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद मेरी सिचुएशन ऐसी चली, वही रात को सोते समय मरने की प्रार्थना, दिन में उठते ही जिंदा रहने की कोशिश। फिर दोबारा एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैंने 9-10 घंटे जब प्राणायाम कर रहा था, मैं 90% रिकवर कर गया था। मेरी इतनी हिम्मत दोबारा फिर कभी नहीं हुई, ठीक है, कि मैं वापस से 9-10 घंटे प्राणायाम कर पाऊँ। मेरे शरीर ने, मेरी आत्मा ने जवाब दे दिया था कि भाई 9-10 घंटे प्राणायाम नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ऐसी हेल्थ की कोई थेरेपी और ऐसी हेल्थ की कोई किताब नहीं जो मैंने ना पढ़ी हो अपने आप को ठीक करने के लिए। एक्यूप्रेशर, सूर्य चिकित्सा, मुद्रा चिकित्सा, यूरिन थेरेपी, योगा, प्राणायाम, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड बुक्स, नेचुरोपैथी, सारी की सारी पढ़ डाली। नेचुरोपैथी की तब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन फास्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई थी मेरे को इतना पता चल गया था कि अगर मैं ठीक होने वाला हूँ तो फास्टिंग से ठीक होऊंगा, ठीक है, बाकी कोई थेरेपी मेरे ऊपर कोई काम नहीं करने वाली। मैंने सारी थेरेपीज अपने एक्यूप्रेशर अपने आप को करता रहता था, ठीक है, योगा मुद्रा करता रहता था। 3-4 घंटा प्राणायाम मैंने करना फिर से चालू कर दिया था, जॉगिंग करने लग गया था, लेकिन मैं रिकवर नहीं कर रहा था। आखिर में फिर भाई उसके साथ साथ मेरा इलाज चलने ही लग रहा था, कभी एलोपैथी में, कभी होम्योपैथी का इलाज भी करा मैंने, कभी एलोपैथी में, कभी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। उसके बाद गिव अप करके, ठीक है, जो मेरा ये डॉक्टर था वापस उसी के पास मैं इलाज करवाने चला गया जो बहादुरगढ़ वाला था, जहाँ से मतलब मैं अपना स्टार्टिंग में 1-1.5 साल मैंने अपना बर्बाद करा था। उसने मेरे को कहा तेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे माइंड में वहम बन गया था। जिस भी बीमारी का मेरे माइंड में आता कि एटलस सब्सलेक्शन हो गया, मेरी इस दिमाग की हड्डी मतलब गर्दन की हड्डी खिसक गई है, मेरी स्पाइनल कॉर्ड खिसक गई है, ये हो गया वो हो गया, सारे टेस्ट करवाता, किसी टेस्ट में कुछ नहीं निकल के आता, ठीक है। और कुछ जो मेरा डॉक्टर था वो मेरे को टेस्ट करने भी नहीं दे रहा था, ठीक है। मैं उसको बोलता सर ये टेस्ट करवा दो, मना करता। आखिर में मेरे माइंड में ये आया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं मेरे को ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो रखा है। मैंने उसको कहा MRI करवा दो, उसने नहीं करवाया, ठीक है। फिर उसके 2-3 महीने बर्बाद करने के बाद मैंने खुद से अपना MRI करवाया, ठीक है। MRI शारदा यूनिवर्सिटी में ही करवाया था। उसको करवाने के बाद पढ़ा लिखा होने के बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई, मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था, मैंने अपनी MRI की रिपोर्ट देखी नहीं, ठीक है। मैंने इस डॉक्टर को ला के दिखाई, इस डॉक्टर ने कहा तेरे को कुछ नहीं हो रखा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मतलब एक डॉक्टर हैं, ठीक है, ये डॉक्टर हैं मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, चीफ मिनिस्टर सोनी के पास अपनी नाड़ी दिखाने के लिए, इलाज करवाने के लिए आते हैं। किसी ने उस डॉक्टर के पास बताया कि भाई वहाँ पे जाके दिखाओ। उसने मेरी नाड़ी देखी, नाड़ी देखने के बाद उसने मेरे को ये बताया और साथ में MRI की रिपोर्ट भी देखी। MRI रिपोर्ट और नाड़ी दोनों देखने के बाद उसने कहा कि तेरे कान के पीछे गर्दन के ऊपर यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो रखा है, और अगर तू 1 हफ्ता और लेट आता मेरे पास, तो 1 हफ्ता लेट और आता मेरे पास तो तू जिंदा नहीं बचता, ठीक है। मेरे को ना मतलब उसकी बात सुन के पहली बार रोना नहीं आया, मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई। मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मेरे को मेरी बीमारी पता चल गई। साथ में उसने कहा कि तेरी किडनी फट चुकी है, ठीक है, यानी कि वो किडनी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उसके अंदर मतलब ये लगा लो लीकेज होने लग गई है। तेरा लीवर ख़राब हो चुका है, लीवर के अंदर से मतलब बाइल जूस सीक्रेट होना बंद हो गया है। तेरा मतलब और भी बहुत सारी जो सिम्टम्स बताए कि तेरे पेट में एसिडिटी बनती है, अल्सर हो रखे हैं, ये तो मतलब सारी दिक्कतें बता दी। बोला तो ऐसी कंडीशन पे है कि तू तेरा 1 हफ्ता लेट मेरे पास आता तो मैं तेरे को बचा नहीं सकता। उस बंदे ने मतलब 5,000 से 10,000 रुपये तक की भी हफ्ते की दवाई दी। 2-3 महीना मैंने उससे दवाई चलाई। बहुत महंगी दवाइयाँ थी, हमारे घर के इतने पैसे टोटल नहीं लगे थे जितने उसके पास लग गए, ठीक है। और मतलब इतनी दवाइयाँ चलाने के बाद भी, ठीक है, मतलब मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिला, ठीक है। उसने बस ये कह दिया कि भाई तेरे को और फ़ायदा नहीं मिला, तो कहता कि भाई मैं अभी काम करने लग रहा हूँ और स्ट्रॉन्ग दवाई दूंगा, ये दूंगा। मेरी कंडीशन और ज़्यादा क्रोनिक हो गई, मैं 24/7 बेड पे पड़ा रहता था, ठीक है। मैं उठ नहीं सकता था, मेरा वेट घट के 38 किलो 36 किलो ऐसा हो गया। ये सारी चीज़ें करने के बाद आखिर में मेरे को एक बात समझ में आ गई, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, दुनिया का कोई डॉक्टर मेरे को ठीक नहीं कर सकता। ठीक होना है तो मेरे को खुद से ही ठीक होना पड़ेगा। जितनी मैंने नॉलेज गेन करी थी, मैंने 50-60 बुक्स पढ़ दी थी, मैंने सारी नॉलेज अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी चालू कर दी। मैं 4-4.5 घंटे प्राणायाम करता था, ठीक है। दिन में अच्छी मात्रा में पानी पीता था और बहुत ही मतलब अच्छा हेल्दी खाना खाता था। और धीरे धीरे करके मतलब ये लगा लो, लेकिन मेरे को मतलब क्या बताऊँ, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता था, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी।
मेरे घर वालों को भी ऐसे लगने लग गया था कि भाई ये बहानेबाजी करने लग रहा है। कोई कुछ तो ये भी कह देते थे भाई ये जिंदा नहीं बचेगा, अब तो आखिरी टाइम आने लग रहा है। मैं बेड पे लेटा हुआ था और बाहर बंदे बात करते रहते थे कि भाई ऐसी तबीयत ख़राब है, हमें तो लग भी नहीं रहा बचेगा नहीं बचेगा। तो मतलब जब आपके सामने आपके घर वाले ये बात करने लग जाए ना कि मतलब बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। बंदा अकेला इस दुनिया में आता है, अकेला ही इस दुनिया से जाता है, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने चाहिए। इतने टाइम में मैंने कभी भी, मैं बीमार रहा, ठीक है, मैंने कभी किसी डॉक्टर से ये नहीं कहा कि भाई मतलब उस डॉक्टर से नफरत नहीं करी, उसकी पैथी से नफरत नहीं करी। मेरे को बस इतना पता भाई मैंने वहाँ पे जाके ट्राई करा, मेरे को बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। मैंने खूब उससे कोशिश करी ठीक होने की, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। तो इसमें ना उस डॉक्टर की गलती ना पैथी की गलती। अब भाई कौन क्या कर सकता है? उस डॉक्टर ने जो चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें उसको पता है, वो उस हिसाब से मेरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। मैं उसको किस चीज़ के लिए ब्लेम करूँ? मैं ठीक नहीं हो रहा इसमें मतलब मेरा भी कुछ दोष नहीं, वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उससे भी मैं ठीक नहीं हो रहा तो उसका भी कोई दोष नहीं। मैंने किसी को ब्लेम नहीं करा, लेकिन ये है कि मैंने मतलब गिव अप, रात को सोते टाइम मैं गिव अप कर देता था कि भगवान रात को मार दे मेरे को और मेरे को सुबह मत उठाना। मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं सोने से डरता था। मैं ये सोचने लग गया था तो सोते समय होता क्या है कि कहीं मतलब मैं मर ना जाऊं। मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं सोते समय ये सोचता था कि भाई सोते रात को सो रहा हूँ, आंख बंद करके लेटने लग रहा हूँ, क्या पता सुबह मेरी आँख खुलेगी भी या नहीं खुलेगी। ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी मैंने गिव अप नहीं करा था और मैंने अपना मतलब अपने आप को मॉर्निंग में ठीक करने का प्रयास ज़रूर करता रहता था। कहीं से मेरे को पता चला कि भाई मतलब ये डिस्टिल्ड वाटर पानी पीने से ठीक हो जाते हैं। हर तरीके की बीमारी 4 से 5 लीटर डिस्टिल्ड वाटर पियेंगे तो ठीक हो जाएंगे। डिस्टिल्ड वाटर वो पानी होता है जिसका TDS 0 होता है। एलोपैथी के डॉक्टर से बात करोगे या फिर किसी से बात करोगे, वो कहेंगे हड्डियाँ गल के ख़त्म हो जाएंगी डिस्टिल्ड वाटर पानी पीने से, ठीक है। और उसकी जो मशीन थी वो उस टाइम पे 40,000 रुपये की मिल रही थी। घर वालों के पास पैसे बचे ही नहीं थे और मेरे को मेरी वही बात याद आई जो कि मतलब मेरे को मेट्रो स्टेशन में याद आई थी कि अगर मर गया तो मर गया, और अगर ठीक होना है कम से कम ये तो सोच के ठीक हो जाऊंगा कि भाई मैं अपने एफर्ट लगा के ठीक हुआ, और मरना होगा तो मर ही जाएंगे कि भाई कोई टेंशन की बात नहीं। तो मैंने छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली। सुबह मतलब मेरी 8,000 के करीब सैलरी थी। सुबह मैं अपना प्राणायाम करता, नौकरी करने जब मैं जाता था तो वहाँ पे मतलब ये लगा लीजिए मैं एक बार बैठ गया तो चेयर से उठता नहीं था। वॉशरूम करने के लिए नहीं जाता था। मेरे कलीग्स को ये लगता था कि मैं बहुत मेहनती लड़का हूँ, 8-9 घंटे काम करता रहता हूँ, अपनी चेयर से भी नहीं उठता। उनको ये नहीं पता थी कि मेरी उठने की कंडीशन ही नहीं थी। मैं एक बार बैठने के बाद उठ नहीं सकता था। वॉशरूम में भी जाता था तो ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे मतलब चक्कर खाता खाता हिलता उलता ऐसे जाता था, फिर वॉशरूम करके आके फिर काम करता था। 5-6 महीने में मैंने 40,000 रुपये जुटाए। 40,000 रुपये जुटाने के बाद साथ में योगा, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, सारी थेरेपीज़ अपने ऊपर लगाता रहता। दवाइयाँ मैंने सारी बंद कर दी थी क्योंकि मेरे को किसी से कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा था, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मेरे को पता चला कि भाई मैंने 40,000 रुपये कैसे ना कैसे करके बहुत मेहनत करके, भगवान की दया है कि जब तक मेरे 40,000 रुपये इकट्ठे नहीं हुए मैं मरा नहीं। ये शायद भगवान का ही आशीर्वाद है, या ये कह लीजिए जो 4.5 घंटे में प्राणायाम करने लग रहा था उसकी कृपा है कि मैं उस टाइम में मरा नहीं। तो डिस्टिल्ड वाटर बहुत हानिकारक होता है। मैंने 40,000 रुपये की, ठीक है, मेगा होम वाटर डिस्टिलर से बाहर देश से वो मशीन मंगाई। मशीन मंगा के उसका कंडीशन होती है 4.5 से 5 लीटर पानी पीना होता है डेली यूज डिस्टिलर का। मैं योगा प्राणायाम करता रहा, 5-5 लीटर पानी पीता रहा, ठीक है। अब आप मेरा नेवर गिव अप एटीट्यूड मान के चलिए, उस पानी की ताकत मान के चलिए, या योगा प्राणायाम मान के चलिए, ठीक है। मतलब मैं ठीक हो गया। उसके बाद भी मैंने डिस्टिल्ड वाटर का कंटिन्यू करा तो मेरे को ये पता चला कि भाई बेनिफिट मिलता है डिस्टिल्ड वाटर से, पर इतना बेनिफिट नहीं मिलता कि मतलब ये सारी दिक्कतें ठीक हो जाएं। मैं जो ठीक हुआ, मेरे को जो पर्सनली लगता है मैं ठीक हुआ नेवर गिव अप एटीट्यूड से। नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ साथ जो मैंने योगा प्राणायाम कभी बंद नहीं करा, उसकी वजह से मैं 100% रिकवर कर गया। जो मेरे को इंसोम्निया था, जो मेरा डिप्रेशन था, जो नाक से खून आते थे, मुंह से खून आते थे, जो ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो रखा था, ठीक है, लीवर, किडनी और पेट सारे फेल हो रखे थे, कानों से जो आवाज़ आती थी, जो वीक आई साइट हो रखी थी, जो मेरे को चश्मे के बिना बहुत दिक्कत होती थी, अब मेरे को चश्मा रेयरली लगाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो मैं ज़्यादातर लगाता भी नहीं हूँ। जो पेट में गैस, एसिडिटी, वीकनेस, ठीक है, चक्कर आने की दिक्कत थी, जो उल्टी आती थी, मेरी सारी दिक्कतें मेरे एफर्ट करने से ठीक हो गई। मेरे को इतनी खुशी हुई जब मैंने अपने आप को ठीक हुआ। मेरे को ये राज पता चल गया, दुनिया में बंदा हेल्दी हो सकता है तो खुद से हेल्दी हो सकता है, दुनिया का कोई दूसरा डॉक्टर हेल्दी नहीं बना सकता। उसके साथ साथ फिर मेरे को अपनी नॉलेज शेयर करनी थी, तो नॉलेज शेयर करने से मैंने दूसरों को बताना चालू करा तो पता चला यार बिना सर्टिफिकेट के कोई बात बंदा मानेगा नहीं, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ,
ठीक है। जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अपनी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो मैंने अपनी क्लास में अपनी इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैंने टॉप किया था। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक आई थी। ठीक है, ये मेरी डिग्री है। ठीक है, बैचलर्स ऑफ ऑनर्स सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, यानी कि जो टॉप में बंदा आता है पूरे साल में एक बार भी फेल नहीं हुआ होता उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है। सर्टिफिकेट के साथ ये मेरी डिग्री है। ठीक है, मेरे को बहुत बताते हुए खुश हो रही है कि भाई ऐसी रैंक मतलब ऐसी तबीयत ख़राब होने के बाद, जानलेवा तबीयत होने के बाद आज मेरे को अपने ऊपर प्राउड होता है कि मैं उस दिन प्रैक्टिकल देने गया और मैंने अपने कोई भी पेपर नहीं छोड़े और मेरी क्लास में फर्स्ट रैंक आई। तो ये मेरी रैंक आई थी। लेकिन इसके बाद मेरे को एक बात पता चला, जब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चालू करा, लोगों को बताना चालू करा, तो मेरे को पता चला बिना सर्टिफिकेट के, बिना किसी भी प्रॉपर क्वालिफिकेशन के, हमारे पास अगर नॉलेज भी है तो अभी बंदा विश्वास नहीं करेगा। हमारे पास पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ सीख रखी है, उसके बाद ही हम किसी का इलाज करेंगे। तब तो बंदे हमारे पास इलाज करवाने आएंगे और तभी वो हमारी बात मानेंगे। अगर मैं सिर्फ नॉलेज बेस पे किसी का इलाज करूँगा तो कोई मेरी बात नहीं सुनने वाला। मैंने इंजीनियरिंग कर रखी थी, लेकिन मेरे को हेल्थ की इतनी नॉलेज हो गई थी और इंटरेस्ट इतना हो गया था कि मेरी लाइफ का एक एम बन गया कि दुनिया में किसी भी बंदे को बीमार नहीं होना चाहिए और दुनिया में हर इंसान को हेल्दी रहना चाहिए। और हर इंसान तभी हेल्दी हो पाएगा जब वो खुद का डॉक्टर बन पाएगा। जब जिस तरीके से मैंने चीज़ें लर्न करके अपने आप को ठीक करा, जब वो उसी तरीके से वो भी चीज़ें लर्न करके खुद को ठीक करने की कसम खाएगा, तभी दुनिया में हर इंसान हेल्दी हो पाएगा, वरना हेल्दी नहीं हो पाएगा। जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं देता, मैं उसको ट्रेनिंग देता हूँ। मैं उसको सारी की सारी चीज़ें सिखा देता हूँ, सारी नॉलेज दे दी कि भाई अब तो खुद का डॉक्टर बन गया। अब खुद का डॉक्टर बनने के बाद आप अपना इलाज खुद से करो। मैं एक पूरा का पूरा कोर्स भी बनाने लग रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपनी A to Z नॉलेज डालूंगा और वे सारी नॉलेज है, वो सारा कोर्स मैं अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करूंगा और जो पेशेंट नहीं है उनको भी दूंगा, ताकि उस कोर्स को सीख के हर इंसान अपना खुद का डॉक्टर बन सके। मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, जब तक आप अपना खुद का डॉक्टर नहीं बनोगे, खुद से एफर्ट करना चालू नहीं करोगे कि मेरे को जिंदा होना है, मेरे को ठीक होना है, हर हालत में ठीक होना है, चाहे एडी चोटी का जोर लगाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरे को हर हालत में ठीक होना है, तब तक आप ठीक नहीं हो पाओगे। जिस तरीके से जब मेरे को ज़रूरत पड़ी 5 से 10 घंटा प्राणायाम करने की, मैंने प्राणायाम करा। मेरे को फास्टिंग करने की ज़रूरत पड़ी, मैंने फास्टिंग करनी पड़ी। मेरे को कुछ भी करना पड़ा, चाहे पैसे की ज़रूरत पड़ी, मैंने अपने बलबूते पे सब कुछ करा। मेरे फैमिली ने मेरे को सपोर्ट करा, सब ने हेल्प भी करी। लेकिन लाइफ की रियलिटी मेरे को अपनी लाइफ के सफ़र में पता चली। अपने बीमारी के सफ़र में मेरे को लाइफ की रियलिटी पता चली कि इंसान अकेला होता है, अकेला इस लाइफ में आता है, अकेला इस दुनिया से जाता है। आपको अपने बलबूते पे अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी होगी। आप किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठ सकते। और वही नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कि कैसे आप अपने खुद के डॉक्टर बन सकते हो, कैसे आप अपने आप को ठीक करना चालू कर सकते हो। जब मैं ठीक हो गया, ठीक होने के बाद मैंने लोगों को अपनी नॉलेज बताना और अपना सफ़र बताना चालू करा, तो कोई भी मेरी नॉलेज को सीरियसली नहीं ले रहा था, कोई भी मेरी बातों को मानता नहीं था। तो मेरे को पता चला कि भाई ऐसे कोई भी बंदा बात नहीं मानता। आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी जाके बंदे आपकी बात मानेंगे। क्वालिफिकेशन पाने के लिए जो मैंने पहला कोर्स किया वो था एक्यूप्रेशर संस्थान से मास्टर डिप्लोमा एक्यूप्रेशर एंड ऑल्टरनेटिव मेडिकल साइंस में, जिसमें कि मैंने रेकी, हीलिंग, एक्यूप्रेशर, मुद्रा थेरेपी, योगा, ठीक है, और उसके साथ साथ आसना, प्राणायाम, सारे के जो ऑल्टरनेटिव मेडिकल साइंस में जितनी भी थेरेपीज़ होती हैं उसका मैंने मास्टर डिप्लोमा करा, ताकि मेरे को बाकी सभी थेरेपीज़ की डिटेल में नॉलेज मिल जाए कि किस थेरेपी में किस चीज़ से क्या फ़ायदा मिलता है। और यही चीज़ मैं आपको भी बताता हूँ। मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिकल साइंस का डिप्लोमा करने के बाद मेरे को पता चला कि जितना ज़्यादा ज़रूरी मतलब हमारी थेरेपीज़ होती हैं, उससे कई ज़्यादा नीड जो होती है वो हमारे में डाइट की होती है। अगर मैंने अपनी डाइट अच्छी कर ली होती तो हो सकता है कि भाई मैं डाइट से ही ठीक हो चुका होता, मेरे को इतने एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे होते। या अगर मैंने डाइट और थेरेपी को और प्राणायाम को साथ में लेके चला होता तो और भी जल्दी रिकवर कर गया होता। तो मैंने मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिकल साइंस करने के बाद न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट का कोर्स करा। तो डॉक्टर विश्वरूप सर के साथ लिंकन यूनिवर्सिटी से मैंने एडवांस न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट का कोर्स करा, जिसमें मैंने DIP डाइट और बाकी के सारे फल सब्जियों के सीक्रेट्स के बारे में जाना। और ये कोर्स करने के बाद मेरा जो हेल्थ के प्रति नज़रिया है, जो खाने पीने के प्रति नज़रिया है, वो बिल्कुल चेंज हो गया। मेरे को पता चल गया कि भाई कितनी मात्रा में हमें कच्चा खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे हेल्दी रहा जाता है। और इस तो कोर्स को करने के बाद मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज मिल गई, ठीक है, इतना ज़्यादा। हालांकि मेन इस कोर्स में डॉक्टर विश्वरूप सर ने घूम फिर के एक ही बात बता रखी है कि DIP डाइट लो, ठीक है, यानी कि रॉ डाइट को फॉलो करो। लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस आया वो नेक्स्ट लेवल का आ गया। मेरे को ऐसा लग गया कि भाई ऑल्टरनेटिव मेडिकल साइंस की थेरेपीज़ को यूज़ करके और डाइट को यूज़ करके हम किसी भी बीमारी को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं।
तो ये कोर्स करने के बाद फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई कुछ ना कुछ मिसिंग है। उस मिसिंग को पूरा करने के बाद के लिए मैंने ऑल इंडिया नेचर क्योर फेडरेशन से डिप्लोमा करा नेचुरोपैथी के अंदर। ऑल इंडिया नेचर क्योर फेडरेशन से डिप्लोमा करने के साथ ही वहाँ से मेरे को ये गोल्ड मेडल मिला, मेरी उसमें फर्स्ट रैंक आई, जिसके लिए मेरे को बहुत प्राउड फील होता है अपने ऊपर। और वहाँ से मेरे को ये 2 सर्टिफिकेट्स मिले, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का, और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के साथ साथ ये डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है। तो नेचुरोपैथी में मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज मिली डॉक्टर बीवी गोयल सर से, जितनी नॉलेज मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर डिप्लोमा से और न्यूट्रिशन थेरेपी से नहीं मिली थी। मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने को मिला। मैंने एनिमा सीखा, मैग्नेटिक थेरेपीज का इस्तेमाल करना सीखा, मैंने एक्यूप्रेशर सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मेरा जो नॉलेज का लेवल था बहुत नेक्स्ट लेवल पर चला गया। वो सारी चीज़ें सीखने के बाद जब ये हॉट वाटर इमर्शन हेड डाउन टिल थेरेपी चालू हुई, तो उसमें मैंने इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट का कोर्स करा, ताकि मैं किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स और बाकी सभी पेशेंट्स को और भी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊँ। तो ये इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद अभी भी मैं रुका नहीं हूँ। अभी भी अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए मैं लगातार कोर्सेज करता रहता हूँ। अभी मैं आयुर्वेद सीखने लग रहा हूँ। फिर बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं भाई अपना ID कार्ड दिखाओ, आप हिम्स से हो। तो ये मेरा हिम्स का पैरामेडिक का ID कार्ड है, ठीक है। पैरामेडिक हूँ मैं हिम्स के अंदर, और वहाँ से मेरे को ये ID कार्ड मिला हुआ है। मैंने अपने सर्टिफिकेट्स आपको दिखा दिए हैं। मैं वहाँ पर पैरामेडिक हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे काम नहीं करता, मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट रन करता हूँ। तो सीधी सी बात है, जब बंदा कोई अपना काम करने लग रहा है तो वो वहाँ पे जाके हिम्स में जाके मतलब नौकरी थोड़ी ना करेगा। अब जितनी भी नॉलेज मैंने सीखी है A to Z, उस सभी नॉलेज को मिला के मैंने रेकी हीलिंग में डॉक्टर NK शर्मा से नॉलेज सीखी, मैंने डॉक्टर BV गोयल सर से नॉलेज सीखी, मैंने राजीव दीक्षित जी सर की बुक्स पढ़ी, मैंने देवेंद्र वोरा सर की किताबें पढ़ी, मैंने उनके साथ साथ डॉक्टर विश्वरूप सर से कोर्सेज किए। ये सारी नॉलेज कंपाइल करके मैं एक कोर्स बनाने लग रहा हूँ। वो कोर्स मैं ना केवल अपने पेशेंट्स को दूंगा, बल्कि अपने पेशेंट्स के साथ साथ जो भी बंदे उस कोर्स को करेंगे उनको वो सारी नॉलेज मिल जाएगी जो सारी नॉलेज मैंने गेन की है। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो सारी नॉलेज गेन करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने आप को ठीक ना कर पाओ। फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है कि उसके बाहर कुछ नॉलेज है, तो जिस तरीके से मैंने कभी लाइफ में गिव अप नहीं करा था, उस तरीके से आप भी अपनी लाइफ में गिव अप मत कीजिए। अगर आप 24/7 अपने माइंड में अपनी डेडिकेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ इसको फॉलो करते रहोगे कि मैं ठीक होकर रहूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, तो आप ठीक होकर रहोगे, ठीक हो जाओगे, ठीक है। भगवान भी आपकी सहायता करेगा, आपके फैमिली भी आपकी सहायता करेंगे। मैंने तो अपनी बीमारी के 3-4 सालों में से 2 साल तो अकेले स्ट्रगल करा, 1 साल फैमिली ने सपोर्ट करा था। उसके बाद फैमिली वालों की बातों सुन के मैंने भी उन्हें भी कुछ भी बताना बंद कर दिया था। मेरे को चाहे नोज से ब्लड आता, गले से ब्लड आता, चाहे कुछ भी होता, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताता था। लेकिन मैंने जो जंग जीती, अकेले अपने बलबूते पर जीती। यही चीज़ आपको सीखनी है, आपको नॉलेज इंक्रीज़ करनी है, अपना डॉक्टर खुद का बनना है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी है, और आप देखोगे कि 1-2 साल के अंदर आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बंदे मेरे को ये कहते हैं सर इतना टाइम लगेगा, सर इतना टाइम में ठीक होते हैं? इतना टाइम तो नहीं है सर, हम 1 साल 2 साल कैसे वेट करें, 1 साल 2 साल में कैसे ऑर्गन। सर मेरे को 4-4 साल लग गए थे अपनी बीमारी से स्ट्रगल करते हुए, और आखिर में जब मतलब ये लगा लीजिए 6-6 महीना तो मैंने 10-10 घंटा योगा प्राणायाम करा है। उसके बाद भी जब मेरी तबीयत और ख़राब हो गई, उसके बाद भी ये बात जाके आपको माननी पड़ेगी कि उसके बाद भी मेरे को बहुत टाइम 1-1.5 साल लग गया पूरा प्रॉपरली 100% रिकवर करने में। तो जब शरीर के फेल हो रखा होता है ना, ऑर्गन फेल हो रखे होते हैं, तो ये हफ्ते 2 हफ्ते महीने का काम नहीं होता, ये सालों का काम होता है। 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा आप कितनी मेहनत करोगे। जब मैंने 10 घंटे प्राणायाम करा था तो सिर्फ 6 महीने लगे थे मेरे को कंप्लीट रिकवर करने में, 90% रिकवर करने में। गलती मेरी है कि मैंने उसको 100% रिकवर होने से पहले बंद कर दिया। लेकिन अगर मैं 8 घंटे 10 घंटे प्राणायाम लगातार 1 साल तक करता रहता ना, तो मेरे को 4 साल नहीं लगाने पड़ते, मैं कंप्लीट रिकवर कर गया होता, ठीक है। और जब मैंने 8 घंटे 10 घंटे 6 महीने कर लिया, तो और 6 महीने में कुछ नहीं जाता। लेकिन एक स्मॉल मिस्टेक की वजह से मेरे को 1.5 साल और लगाना पड़ा। और एक बात याद रखिएगा, जितनी मेहनत से आपने एफर्ट लगाना चालू कर दिया, तो एक बार चालू करने के बाद जब तक पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाते, उस एफर्ट को बंद मत कीजिएगा। क्योंकि अगर उस एफर्ट को आप बंद कर दोगे तो डिजीज़ इतनी डबल पावर से रिकवर करके आती है कि बंदा मरने की सोचता है। मैंने तो सुसाइड नहीं करी, पर ख्याल बहुत बार आते थे सुसाइड का, लेकिन लाइफ में एक एम था कि भाई कुछ ना कुछ करके मरना है, ऐसे ही नहीं मरना। और शायद मेरे को मेरा एम पता चल गया। मेरा एम यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया का हर बंदा हेल्दी हो, किसी को भी बीमारी से ना मरना पड़े। एक्सीडेंट से मर जाए वो चल जाएगा, पर कोई बीमारी से ना मरे।
उसी फील्ड में और उसी डायरेक्शन में मैं काम करने लग रहा हूँ। वही नॉलेज मैंने जो सीखी है वही आपको प्रोवाइड करने लग रहा हूँ। तो मैं जल्द से जल्द मैं और नॉलेज डालने लग रहा हूँ, इसलिए मेरा कोर्स आने में टाइम लग रहा है। जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट होता है, जो कि नोट्स फॉर्मेट में, वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में होगा, मैं आपको वो कोर्स के लॉन्च होने के बाद मैं सारी डिटेल बताऊँगा आपको। उस कोर्स को करने के बाद आप अपना, अपनी फैमिली मेम्बर्स का सबका इलाज अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इतने सुनने के लिए और मेरे को इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।